तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और चीजें आपको समझ आ रही होंगी। बात कर रहे थे हम लोग थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग की, कई टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में। बात की थी हमने वेलोसिटी ट्रायंगल पे ऑन द बेसिस ऑफ थ्री डिफरेंट वेलोसिटीज विच इज डिफाइंड फॉर अ मेटल कटिंग ऑपरेशन। हमने डिफाइन किया था कटिंग वेलोसिटी v, चिप वेलोसिटी vc और बात की थी हमने shear वेलोसिटी vs की। ठीक है, हमने एक दो और पॉइंट डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। प्राइमरी डिफॉर्मेशन जोन एंड सेकेंडरी डिफॉर्मेशन जोन की बात की थी और हमने बात की थी रेट ऑफ शियर स्ट्रेन की। आइए एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक इंजीनियरिंग सर्विस का, दूसरा आपके गेट में पूछा हुआ है। पहली क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ रहा है कि आर की वैल्यू दी हुई है आपको, कटिंग चिप थिकनेस रेशियो की वैल्यू 0.4 दी है, टी अनकट चिप थिकनेस की वैल्यू 0.6 mm दी है, अल्फा की वैल्यू 10 है, वी कटिंग वेलोसिटी की वैल्यू 2.5 मीटर है mm पर सेकेंड है और टीएस की वैल्यू शियर प्लेन के थिकनेस की वैल्यू आपको दी हुई है 25 माइक्रोमीटर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप बताएं शियर स्ट्रेन रेट को। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपने वेलोसिटी ट्रायंगल को। थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी और यहाँ जो जरूरत है वो भी हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। एक फिगर हमने ड्रॉ की थी, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी v कटिंग वेलोसिटी। ठीक है, और इस वेलोसिटी से अल्फा फाई एंगल से इंक्लाइंड आपकी दूसरी वेलोसिटी vs रिप्रेजेंट हो रही थी और जो तीसरी वेलोसिटी चिप वेलोसिटी थी उसको हमने क्या किया था, उसकी शिफ्टिंग कराई थी इस तरीके से। ठीक है, और ये वेलोसिटी जो थी वो आपकी चिप वेलोसिटी थी। ये एंगल आपकी फाई थी, शेयर एंगल, और यहाँ जो वेलोसिटी थी चूंकि वो रेफरेंस प्लेन से अल्फा बना रही थी तो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस अल्फा बना रही थी। ठीक है, 90 माइनस अल्फा बना रही थी। तो ये तीसरी एंगल थी और यहाँ ये तीसरी एंगल जो है इसके लिए हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की थी। x की वैल्यू क्या आई थी आपकी 90 माइनस 5 माइनस अल्फा, ये वैल्यू आई थी हमारी। और हमने एक रिजल्ट कंक्लूड किया था, रिजल्ट हमने कंक्लूड किया था। हमारी रिजल्ट क्या थी? हमारी रिजल्ट थी कि बाई साइन लॉ v by sin 90 minus 5 minus alpha was equal to vs by cos 90 minus alpha, sin will be equal to vc by sin phi। ये रिलेशन हमने कंक्लूड की थी लास्ट लेक्चर में। अब इसके हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जरूरत क्यों पड़ेगी? देखिए, अगर आपको शियर स्ट्रेन रेट को कैलकुलेट करने कह रहा है तो इसकी जो मैथमेटिकल रिलेशन आपको दी थी वो vs बाई ts थी। ठीक है, ts आपकी थिकनेस थी शियर प्लेन की और ये थिकनेस की वैल्यू दी है, बट आपके पास vs की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और vs की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप इस रिलेशन को यूज करेंगे। यहां थोड़ा इसको फाइनल फॉर्म में लिखते हैं। इसे आप लिख सकते हैं v बाई cos 5 minus alpha will be equal to vc by sin phi will be equal to vs by cos alpha।
ठीक है, ये हमारी फाइनल रिलेशन थी। उम्मीद है चीजें आपको याद होंगी। ठीक है, आपको वीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वीएस तो फर्स्ट पार्ट तो ये आ गई बाय कॉस अल्फा। दूसरी पार्ट आपको वेलोसिटी v की दी हुई है, तो आपको जो रिलेशन यहाँ यूज करनी होगी वो आप यूज करेंगे v बाई कॉस फाई माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 10 आपको दी है, बट फाई की वैल्यू फिर आपको नहीं दी हुई है। चलिए कोई नहीं, तो tan फाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन r cos अल्फा बाई 1 माइनस आर साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा भी गिवन है, आर भी गिवन है। आर की वैल्यू आपको आप लिख सकते हैं इसको 0.4 इंटू कॉस ऑफ 10 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.4 इंटू साइन ऑफ 10। ठीक है, अगर वैल्यू कैलकुलेट करें इसकी तो वैल्यू क्या आएगी, (0.394) 1 माइनस 0.069। वैल्यू आ गई 0.394 डिवाइडेड बाई 0.9306 इज इक्वल टू इंटू 0.4233 और इस तरीके से फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स 0.4233 और इसकी वैल्यू आएगी आपकी 22.94। फाई की वैल्यू आ गई 22.94। ये पहली रिजल्ट है। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को आप पुट करेंगे यहाँ और वैल्यू आ जाएगी आपकी v की वैल्यू आपको 2.vs की वैल्यू आएगी 2.5 इंटू कॉस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 22.94 माइनस वैल्यू आएगी 10, तो आपकी आ जाएगी 12.94। ठीक है, और इसकी वैल्यू आएगी वीएस की आपकी फाइनली 2.5 0.985 divided by cos 0.94। वैल्यू आएगी आपकी 0.975।
Vs की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई 2.53 mm मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और यहाँ इस वैल्यू के आने के बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं d गामा बाई dt विल बी इक्वल टू Vs बाई Ts और यहाँ वैल्यू आ गई 2.53 डिवाइडेड बाई आपकी वैल्यू यहाँ दी हुई है Ts की 25 माइक्रोमीटर, 25 इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, वैल्यू आ गई आपकी, अगर आप डिवाइड करेंगे इसे 5, तो वैल्यू आ गई आपकी 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, वैल्यू आपकी ठीक है। यही आपकी वैल्यू आ गई फाइनल और ये आपका रिजल्ट। ठीक है, अगर आप चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यही पूरी की पूरी क्वेश्चंस सॉल्व हो गई आपकी। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ठीक है, आइए दूसरी, ये आपकी गेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ठीक है, गेट मोस्ट प्रोबेबली 12 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंजीनियरिंग सर्विस का एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, जो कि ये कह रहा है कि आर की वैल्यू 0.75 है, वी कटिंग वेलोसिटी आपको 60 मीटर पर सेकेंड दी हुई है और एफ की वैल्यू 2.4 mm है, फीड की वैल्यू आपको दी है फॉर ए ऑर्थोगोनल कटिंग। ठीक है, आपसे पूछ रहा है वीसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, टीसी की वैल्यू क्या होगी और फाई की वैल्यू क्या होगी। तो फाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बेसिक रिलेशन है हमारे पास r इंटू कॉस अल्फा बाई 1 माइनस r साइन अल्फा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दी नहीं है और r की वैल्यू भी आपको दी हुई है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू का क्या, तो अल्फा की वैल्यू के लिए ये आपको दे रखा है इन्होंने। ठीक है, फॉर अ ऑर्थोगोनल कटिंग, फॉर अ ऑर्थोगोनल कटिंग, फॉर ऑर्थोगोनल कटिंग, ऑर्थोगोनल कटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं tan फाई की वैल्यू क्या आ गई, ये तो 0 हो गया, 1 आ गया डिनोमिनेटर और यहाँ क्या आ गया, tan फाई की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 0.75 आ गई। इस तरीके से फाई की फाइनल वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट में आपसे टीसी की वैल्यू पूछ रहा है, टीसी इज इक्वल टू व्हाट, T बाई टीसी इज इक्वल टू R, और आपको R की वैल्यू दी हुई है और TC की वैल्यू पूछ रहा है और T की वैल्यू दी नहीं है इन्होंने। ठीक है, कैसे, फिर यहां कंक्लूजन है फॉर एन ऑर्थोगोनल कटिंग F इज इक्वल टू T। ठीक है, ये रिजल्ट है और इस रिजल्ट के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एन, आप कैलकुलेट कर सकते हैं फिट की वैल्यू। अब टी की जो अनकट चिप थिकनेस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, 2.4 डिवाइड बाई टीसी विल बी इक्वल टू आर की वैल्यू 0.75 दी है, टीसी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.2 mm की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वीसी विल बी इक्वल टू व्हाट, वीसी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फिर यही रिलेशन को आप यूज करेंगे। वीसी विल बी इक्वल टू, दी हुई क्या है आपको, कटिंग वेलोसिटी दी है, वी की वैल्यू दी है, आप लिख सकते हैं वी बाई कॉस फाई माइनस अल्फा, वीसी बाई साइन फाई, तो वीसी बाई साइन फाई यहां आ जाएगी। ठीक है, फाई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, अल्फा की वैल्यू 0 है और फाई की वैल्यू आपको
फिर से मिल चुकी है। तो यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आपकी cos अल्फा हो जाएगी और ये आपकी कितनी हो जाएगी, tan फाई हो जाएगी। मतलब इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 60 इंटू 0.75 मतलब वैल्यू आ गई आपकी 45 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आप नोट्स बेहतर बना रहे होंगे। बात करते हैं अगले टॉपिक्स की। अगले टॉपिक्स के डिस्कशन में पहली टॉपिक जो आएगी वो आपकी आएगी चिप फॉर्मेशन की। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर बात कर रहे हैं चिप की, तो किस तरीके की चिप आपकी फाइनली बनेगी, किस तरीके की चिप आपकी फाइनली बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक जो चीज है वो डिपेंड करेगी कि आप कौन सी मटेरियल को मशीन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मशीनिंग कर रहे हैं ब्रिटल मटेरियल्स की, तो यहाँ जो चिप की फॉर्मेशन होगी वो आपकी डिसकंटिन्यूअस चिप्स होगी, और यहाँ चिप की फॉर्मेशन जिस मैकेनिज्म के थ्रू होगी वो होगी ब्रिटल फ्रैक्चर। ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के लिए ब्रिटल फ्रैक्चर के हेल्प से, ब्रिटल फ्रैक्चर के मैकेनिज्म से आपकी फॉर्मेशन होती है चिप की। अगर बात करें हम लोग डक्टाइल मटेरियल की, तो डक्टाइल मटेरियल के केस में जो मैकेनिज्म फॉलो होती है वो है आपकी shear yielding। ठीक है, तो डक्टाइल के केस में जो चिप की फॉर्मेशन है दैट इज बिकॉज ऑफ shear yielding, एंड इन केस ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स इट इज ड्यू टू द मैकेनिज्म फॉलोड बाय ब्रिटल मटेरियल्स दैट इज ब्रिटल फ्रैक्चर। ये आपकी दो मैकेनिज्म हो गई, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज फॉर योर मशीनिंग ऑपरेशन। अगर बात करें हम लोग कि कितने टाइप की चिप्स बनती हैं, तो बेसिकली चिप्स को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, 4 पार्ट में डिफाइन किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पहली है आपकी कंटिन्यूअस चिप, जो डेफिनेटली बनेगी ड्यू टू मशीनिंग ऑफ अ डक्टाइल मटेरियल। सेकेंड टाइप जो आपकी डिफाइन की गई है वो है आपकी डिसकंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स आपकी बहुत मोस्ट प्रोबेबली बनेगी ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, बट कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां आप डक्टाइल मटेरियल्स के केस में डिसकंटिन्यूअस चिप्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या टॉपिक्स है, क्या वेरिएबल्स है और कैसे हैं, इसके डिस्कशन हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, बहुत डिटेल में। काफी बड़ी लेक्चर होगी। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं एक लेक्चर में कंप्लीट करने की। थर्ड टाइप ऑफ चिप जो डिफाइन की जाती है दैट इज ड्यू टू दैट इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ट अप एजेस। ठीक है, बिल्ट अप एजेस की प्रॉब्लम उन चिप्स में, उन मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान आ जाती है जहां आप कूलिंग एजेंट को यूज नहीं कर रहे हैं, लुब्रिकेशंस को यूज नहीं कर रहे हैं, लुब्रिकेंट को यूज नहीं कर रहे हैं, और आपकी हीट जो हो रही है हीट जो जनरेट हो रही है वो काफी हाई है। तो आपकी जो कटिंग टूल है उसकी जो सरफेस अटैच रहती है, कांटेक्ट में रहती है आपकी चिप्स के साथ, वहां एक टेम्पोररी बॉन्डिंग दिखाई देती है। ऐसे ही चिप्स को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्ट अप एजेस। डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी बहुत डिटेल में। द फोर्थ टाइप ऑफ चिप इज डिफाइंड एज सेरेटेड चिप्स। ठीक है, अगर बात करें सेरेटेड चिप्स की, तो ये जो टाइप ऑफ चिप है ये कुछ ऐसी पार्ट्स होते हैं जो कंटिन्यूअस होते हैं, कुछ पार्ट डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इनमें थिकनेस अनयूनिफॉर्म होती है। इसके भी डिस्कशन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे अपनी नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीडियो में। देखता हूं कितना कवर हो पाएगा। उम्मीद है चीजें यहां तक आपको क्लियर है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नोट्स बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है। अगर कोई परेशानी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे दीज टाइप ऑफ चिप्स के बारे में और इनकी फॉर्मेशन के बारे में, इनके इफेक्ट के बारे में और डिफरेंट वेरिएबल्स के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर चीजें आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। चलो कुछ नहीं।